Hello children, good morning. How are you? All good? Happy? Healthy all of you? Very good. घर में सब ठीक? मॉम, डैड, मम्मी, पापा, दादाजी, दादी जी, भाई, सिस्टर, दीदी, सब ठीक है? मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको पता चले, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, इसीलिए ठीक है। इसीलिए मिस दो दो बार बोल रही है। सब मज़े में? खुश? बारिश एंजॉय कर रहे हैं? विंडो से देख देख के करना है, लेकिन भीग भीग के नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी भीगना थोड़ा थोड़ा ठीक है, लेकिन ज़्यादा भीग जाएंगे तो हेल्थ इश्यू हो जाएगा, जो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, सब मज़े में? हेल्दी फूड खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, वेजिटेबल सूप पीना बहुत अच्छी बात है। वेजिटेबल सूप पी रहे हैं, वेरी गुड। मिस आप सबको बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। आप सब भी मिस कर रहे हो। सो नाइस ऑफ यू मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। और घर में मज़ा आ रहा है, खेल कूद के साथ पढ़ाई भी हो रही है ना। मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। आप सब बहुत अच्छे से एफर्ट डाल के पढ़ाई कर रहे हो। होमवर्क भी अच्छे से हो रहा है, लर्निंग भी हो रही है, डिक्टेशंस भी अच्छे से जा रहे हैं, सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ठीक है, तो हाँ, व्यायाम करेंगे। वेरी गुड। व्यायाम करने से पहले बहुत दिन से बच्चों के साथ मिस ने क्लैपिंग नहीं की है। पहले क्लैपिंग करें। 1 2 3 4 5। गुड। तो व्यायाम करें, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो ये हमने सीखी पहली बार कि व्यायाम सेहत के लिए अच्छा होता है, चाहे उम्र कोई भी हो, छोटे बड़े बुजुर्ग सबके लिए। छोटे बच्चे से लेके यंग होने तक, बूढ़े होने तक, हर एज में व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करना सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। वो हमें हेल्दी रखता है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है और हम जल्दी जल्दी बीमार नहीं होते हैं। हम जल्दी जल्दी बीमार नहीं होते हैं। मिस के साथ रिपीट करो, हम जल्दी जल्दी बीमार नहीं होते हैं। तो ये हुई ना अच्छी बात। वेरी गुड। तो आज का हम व्यायाम शुरू करें। आज हम व्यायाम करेंगे, हाथों को ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पे शोल्डर पे रखेंगे और ऐसे अपने हाथों को रोटेट करेंगे। ऐसे 1 2 3 4 5। तो हाथ को हमने कैसे घुमाया? अंदर की तरफ रोटेट किया। कैसे रोटेट किया, कैसे घुमाया? अंदर की तरफ। देखो फिर से। ओके, एक बार और देखेंगे। हाथों को शोल्डर पे टच किया, ऐसे ऐसे टच किया। ठीक है, एक बार और देखेंगे। ऐसे टच किया, फिर ऐसे अंदर की तरफ रोटेट किया। 1 2 3 4 5। फिर हाथों को सीधा किया और नीचे ले गए। है ना इजी? बहुत इजी है ना आज का व्यायाम, और हेल्दी भी है। एक्सरसाइज कोई भी हो, एक तो वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती नहीं है और दूसरे हमें स्वास्थ्य में फ़ायदा देती ही देती है। चाहे हम बॉडी के कोई भी पार्ट की एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो हमेशा हमें फ़ायदा पहुंचाती है। राइट? चलो 5 बार क्लैप करें। 1 2 3 4 5। हैप्पी? खुश? खुश। अभी सब मेरे बच्चे एक बार मुस्कुराएंगे मेरे लिए। मिस ने बहुत दिन से सबकी स्माइल नहीं देखी है। एक बार सब मुस्कुराएंगे। वेरी गुड। अभी आज हम क्या पढ़ेंगे? गुड क्वेश्चन। सबको पढ़ाई में इंटरेस्ट आ रहा है, सबको हिंदी पढ़ने में भी इंटरेस्ट आ रहा है, मैं देख रही हूँ। और होमवर्क भी हिंदी का बहुत अच्छा अच्छा सब लिखते हैं। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। इसके लिए मिस आप सबके लिए क्लैप कर रही है। फॉर ऑल माई चिल्ड्रन। तो आज का हमारा व्यंजन है, बताओ, आज हम व्यंजन पढ़ेंगे। आज का हमारा व्यंजन है व्यंजन ग।
चलो बोलो मिस के साथ 3 बार। कौन सा व्यंजन पढ़ेंगे आज? व्यंजन ग, व्यंजन ग, व्यंजन ग। ठीक है, तो पहले हम गाएंगे ग से एक सुंदर सी कविता। ठीक है, मज़ेदार कविता, और उसमें ऐसा वेजिटेबल है जो आप सबको बहुत पसंद है। ठीक है, शुरू करें। चलो ताली बजाओ, क्लैप करो, स्टार्ट करते हैं। कविता का शीर्षक, कविता का शीर्षक क्या है? वेजिटेबल के नाम पर ही है, बताओ। गाजर। कविता का शीर्षक गाजर। द टाइटल ऑफ द पोएम इज गाजर। ठीक है, गाएंगे मेरे साथ? चलो क्लैप करते करते गाएं। ग से गाजर लाल लाल, ग से गाजर लाल लाल, आँखों के लिए है ये कमाल, आँखों के लिए कमाल। ग से गाजर लाल लाल, आँखों के लिए ये कमाल। गाजर तुम हमेशा खाओ, गाजर तुम हमेशा खाओ, और सेहतमंद बन जाओ, और सेहतमंद बन जाओ। मज़ा आया सबको गर्ल्स की कविता सुन के? गाजर, कविता का शीर्षक गाजर। गाजर खाने में सबको मज़ा आता है ना, लेकिन हमेशा आप कोई भी गाजर खाएं या ककड़ी खाएं, इस तरह का कोई भी आप सब्जी खा रहे हैं, सैलेड बना के खा रहे हैं उसका, तो आप क्या करेंगे? ऐसे चुपके से किचन में जाएंगे नहीं और ऐसे ही उठा के नहीं खा लेंगे। पहले आप उसको वॉश करेंगे, साफ़ पानी में धोएंगे, उसके बाद उसको काट के साफ करके कटिंग करके खाएंगे। राइट, ये हुई आज की एक और अच्छी बात। राइट, तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि ग से कौन कौन से शब्द होते हैं। अब हम सीखेंगे कि ग व्यंजन से कौन कौन से शब्द होते हैं। पहले ये हमारी पुस्तक हिंदी मेरा पहला कदम, जिसमें से हम पढ़ाई करते हैं, पृष्ठ नंबर 13, पृष्ठ नंबर 13 जिसमें ग व्यंजन है। पृष्ठ नंबर 13 में ग व्यंजन है, और यहाँ पे चित्र दिए हुए हैं, 2 चित्र हैं। पहला चित्र है ग से गदा। पहला चित्र किसका है? ग से गदा, ग से गदा। बोलो मिस के साथ, ग से गदा, ग से गदा। और दूसरा, ये तो सबको पता होगा, ये तो बहुत इजी है, ग से गमला, ग से गमला, ग से गमला। पहले चित्र में हम देख रहे हैं ग से गदा, और दूसरे चित्र में देख रहे हैं ग से गमला। और ये हमारा व्यंजन है आज का ग, जो कि है हमारी हिंदी पुस्तक के पृष्ठ 13 में, हमारी हिंदी पुस्तक के पृष्ठ 13 में। वेरी गुड। तो गदा, गदा क्या होता है पहले ये बताऊं मैं आप सबको कि गदा किसे कहते हैं। गदा कहते हैं एक तरह का, पिछले ज़माने में जब लड़ाई झगड़े, राजा महाराजा, आप हिस्टोरिकल स्टोरी सुनते होंगे या टीवी पे देखते होंगे, तो उसमें जब वो लोग युद्ध पे जाते थे तो वो उस शस्त्र से लड़ाई करते थे, उसको शस्त्र में गिना जाता है, उससे वो ऐसे युद्ध करते थे, एक दूसरे पर वार करते थे हिस्टोरिकल ज़माने में। आज के ज़माने में मारामारी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो ये सिर्फ पढ़ाई के लिए आपको बता रहे हैं कि ग से गदा जो युद्ध के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, आज से 300-400 साल पहले। समझे? तो ग से गदा, ग से गदा, ग से गदा। और दूसरा चित्र जो आपने देखा पुस्तक में पृष्ठ नंबर 13 में, वो था गमला। तो गमला तो आप सबको पता है ना बच्चों? ग से गमला, जिसमें पौधे लगाते हैं, आपकी बैल्कनी में होगा या घर में छोटा सा आंगन होगा तो आप वहाँ लगाते होंगे, आपके घर पे भी होगा कोई ना कोई पौधा, जैसे तुलसी का पौधा, ठीक है। तो ग से गमला, बोलो 5 बार मिस के साथ,
ग से गमला, ग से गमला, ग से गमला, ग से गमला, ग से गमला। ठीक है, तो ये हमारा पहला व्यंजन था ग से गधा और दूसरा व्यंजन था ग से गमला। अब मिस आपको बताएगी कि ग से तीसरा शब्द कौन सा है। पहले क्लैप करें, क्योंकि एक साथ हमने दो दो शब्द पढ़ लिए और क्लैप तो किया ही नहीं। एक बार क्लैप करें, 1 2 3 4 5। मुस्कुराएंगे सब एक बार। वेरी गुड। तो अब हम मिस आपको बताएगी कि ग से तीसरा शब्द जो कि व्यंजन ग से है वो कौन सा है। ग से तीसरा शब्द है गधा। ग से तीसरा शब्द कौन सा है? गधा। बोलो मिस के साथ 5 बार। ग से गधा, ग से गधा, ग से गधा, ग से गधा, ग से गधा। गधा एक एनिमल है जो आप सबको पता होगा, आप सबने देखा होगा। इंग्लिश में भी आपको बताती हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो। ग से गधा को इंग्लिश में कहते हैं डोंकी। आप सबको पता है, जिसको नहीं पता है वो इंग्लिश में भी लर्न करे और हिंदी में भी लर्न कर ले, तो पता लग जाएगा कि ग से गधा हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं ग से गधा को डोंकी, डोंकी। ठीक है, ये लोड कैरी करने के लिए यूज़फुल होता है। कुछ भी सामान जिसका वजन बहुत ज़्यादा होता है और जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की ज़्यादा सुविधा नहीं होती है, जो एरिया में, जैसे गाँवों वगैरह में जहाँ ज़्यादा बसेस वगैरह नहीं होती या ट्रैक्टर नहीं होते, ट्रक नहीं होता है, तो वहाँ पे डोंकी यानी गधा को एज ए लोड कैरी करने के लिए यूज़ करते हैं। समझे आप सब? समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों को? वेरी गुड। अभी अगला शब्द मैं आपको जो ग व्यंजन से है वो बताती हूँ, जो आप सबको पसंद है और बहुत बार आप अपने टीचर को भी देते हो। जैसे टीचर्स डे पे लेके आते हो, या टीचर का बर्थडे होता है तब देते हो, या घर में बड़े बुजुर्ग मम्मी पापा को भी कई बार आप खुशी से गार्डन गए तो उन्हें भी ला के देते हो, और ये सबको बहुत पसंद है, सबकी फेवरेट थिंग है। बताओ क्या? मैं बताऊं? ग से गुलाब, गुलाब का फूल जिसके बहुत सारे रंग होते हैं। खाली लाल गुलाब नहीं होता है, गुलाब पिंक कलर का भी होता है, गुलाब येलो कलर का भी होता है, गुलाब वाइट भी होते हैं, गुलाब अलग अलग बहुत सारे रंगों में होते हैं। ठीक है, तो ग से हमारा अगला शब्द है गुलाब। बोलो मिस के साथ 5 बार। ग से गुलाब, ग से गुलाब, ग से गुलाब, ग से गुलाब, ग से गुलाब। वेरी गुड। तो समझ आया, ये था हमारा ग व्यंजन से अगला शब्द गुलाब। ठीक है, अभी हमारी पुस्तक में नीचे एक अभ्यास दिया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे नीचे, यहाँ लिखा है आग, आग। क्या लिखा है? आग। इसमें जो ग है ये हमारा व्यंजन है, ग, ये वाला ग यहाँ नीचे है, आ के बाद। आ स्वर सबको पता है? वेरी गुड। आ के पीछे ग लगा दो तो बन जाता है आग। आग मतलब फायर, फायर से दूर रहना है। ये था मिस का अगला मैसेज, फायर से दूर रहना चाहिए, सबको सावधानी बरतनी चाहिए और बच्चों को बिल्कुल भी आग के नज़दीक नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ क्या लिखा है? आग। आ स्वर है और ग व्यंजन है। आ स्वर है और ग व्यंजन है, तो दोनों मिला के क्या शब्द बना? आग। ये नीचे आग की तस्वीर भी दी गई है जिसको आप सुंदर तरीके से इसमें रंग भर सकते हैं। आग। ये ग हमारा आज का व्यंजन ग, जिसमें पहले आ लिखो फिर ग लिखो तो बन जाता है शब्द आग। और इसके ऊपर पेंसिल से आप लिख के अभ्यास भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आ और ग मिला के कौन सा शब्द बना?
आग, और आग से दूर रहना है, आग से मस्ती नहीं करते हैं, ठीक है। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चे, बहुत अच्छी बात है कि आप सब मम्मी पापा की बात सुनते हैं और जो चीज़ें नहीं करनी है उनसे दूर रहना है। जैसे मम्मी कुकिंग कर रही है तो गैस के नज़दीक नहीं जाना है, मैच बॉक्स यानी माचिस नहीं जलाना है, ठीक है। ये सब चीज़ें बच्चों के लिए हानिकारक होती हैं। ये था इसका अगला मैसेज, ठीक है। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चे, चलो क्लैप करो इसी बात पे। 1 2 3 4 5। तो आज की एक्सरसाइज सब बच्चे बाद में करेंगे, शुरू करेंगे न्यू एक्सरसाइज कल से सुबह को, ठीक है। और अब मैं आप सबको बताऊंगी कि ग शब्द से जो हमने पढ़ा, अब ग जो व्यंजन है वो हम कैसे लिखेंगे उसका हम अभ्यास करेंगे बोर्ड पे कि ग व्यंजन कैसे लिखते हैं, ठीक है। आप सब रेडी हैं? कॉपी, पेंसिल, चॉक, स्लेट सबके पास है? ऑलरेडी अपने पास रखा है? वेरी गुड, इस बात पे मिस आप सबके लिए क्लैप करेगी। आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, वेरी गुड, थम्स अप। तो अब हम सीखते हैं ग व्यंजन कैसे लिखते हैं। बच्चों ये है हमारा व्यंजन आज का ग। अब मैं आपको बताती हूँ कि ग व्यंजन कैसे लिखेंगे। पहले ये है व्यंजन ग, पहले एक आड़ी रेखा बनाएंगे ऐसे, फिर एक सीधी रेखा स्टैंडिंग लाइन, फिर यहाँ से ऐसे आधे चांद की तरह रेखा को ऊपर ले जाएंगे, फिर एक छोटी सी आड़ी रेखा को यहाँ तक लाके सीधी रेखा के पास रोक देंगे और दोनों को यहाँ पे मिला देंगे। और उसके बाद फिर से इतना डिस्टेंस छोड़ने के बाद फिर से ऊपर सीधी रेखा के यहाँ पे पेंसिल रखेंगे और जैसे आप 1 लिखते हैं, स्टैंडिंग लाइन बनाते हैं, उसी तरह एक सीधी रेखा बनाएंगे यहाँ तक। तो ऐसे हमारा बन जाएगा व्यंजन ग, व्यंजन ग, व्यंजन ग। एक बार और अभ्यास करेंगे, फिर से एक आड़ी रेखा बनाएंगे ऐसे, फिर एक सीधी रेखा बनाएंगे स्टैंडिंग लाइन नीचे की तरफ ऐसे, फिर जैसे आधा चांद बनाते हैं यहाँ तक आधे चांद की तरह रेखा ऊपर ले जाएंगे, फिर स्लीपिंग लाइन, छोटी स्लीपिंग लाइन यानी आड़ी रेखा यहाँ तक लाके सीधी रेखा के साथ जोड़ देंगे और फिर से इतना डिस्टेंस छोड़ने के बाद थोड़ी दूरी पर फिर से यहाँ ऊपर आड़ी रेखा के ऊपर पेंसिल रखेंगे और स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे यानी सीधी रेखा जैसे आप 1 लिखते हैं। तो फिर से हमारा बन जाएगा व्यंजन ग। अब एक और बार अभ्यास करेंगे, फिर से एक आड़ी रेखा, स्लीपिंग लाइन, फिर से एक सीधी रेखा, स्टैंडिंग लाइन, आधा चांद ऊपर की तरफ, फिर आड़ी रेखा इस तरह यहाँ पे ले जाके मिला देंगे ऐसे। उसके बाद फिर से ऊपर यहाँ पर आड़ी रेखा के ऊपर थोड़ी सी डिस्टेंस पे थोड़ी दूरी छोड़ के स्टैंडिंग लाइन इस तरह नीचे की तरफ यहाँ तक, दोनों का डिस्टेंस सेम है। तो ये हमारा बन गया व्यंजन ग, व्यंजन ग, व्यंजन ग, व्यंजन ग। आप इस तरह डॉट के ऊपर भी अभ्यास कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बोर्ड पे कि यहाँ पे डॉट लगे हुए हैं। आप पुस्तक में इस तरह डॉट के ऊपर भी अभ्यास कर सकते हैं। ऐसे डॉट के ऊपर ऐसे जोड़ते हुए आप आड़ी रेखा बनाइए, उसके बाद सीधी रेखा बनाइए डॉट को जोड़ते हुए, फिर आधा चांद बनाइए ऊपर ले जाते हुए, फिर आधी रेखा बनाइए ऐसे आड़ी रेखा। तो ये आपके ज्वाइंट से कंप्लीट हो जाएगा। और फिर से थोड़ी थोड़ी दूरी पे ये जो डॉट्स हैं
इसको आप फिर से ऐसे ज्वाइन करते हुए सीख सकते हैं कि आप सीधी स्टैंडिंग लाइन बना रहे हैं। तो ये हमारा बन गया व्यंजन ग। तो देखा बच्चों कि ग लिखना कितना आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और मन लगा के जो काम किया जाए, सीखा जाए, वो बिल्कुल भी वैसे भी मुश्किल नहीं होता है। तो ग लिखना भी बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप सबको मज़ा आया ग लिख के? तो आप ऐसे ही कॉपी में या स्लेट में रोज़ ग व्यंजन का अभ्यास करेंगे और होमवर्क करेंगे। वेरी गुड, वेरी नाइस। सब अच्छे बच्चे हैं, सब पढ़ाई मन लगा के कर रहे हैं। ठीक है, तो ग लिखने में मज़ा आया सबको? वेरी गुड। ठीक है, अब आप सब एक्सरसाइज करेंगे, मम्मी पापा दादा दादी जी की बातें मानेंगे, हेल्दी फूड खाएंगे, अपना ध्यान रखेंगे, प्रॉमिस। और मस्ती के साथ साथ पढ़ाई भी टाइम पे करेंगे, जो कि आप सब कर रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। उसके लिए मिस आप सबको वेरी गुड दे रही है आज। वेरी गुड, सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। थम्स अप। ठीक है, ओके, बाय।